कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भरितम। तो यहाँ पर समय सार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद भगवान के द्वारा जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये अद्भुत है और सभी धर्मात्माओं को इसको श्री गुरु मुख से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन मंथन मनन करना चाहिए। इसी के निमित्त से ही जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। व्यवहार सम्यक दर्शन तो सच्चे देव शास्त्र गुरु और पर और स्व का स्वरूप जानने मात्र से, श्रद्धान करने मात्र से ही हो जाता है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन जैसा स्वरूप हमने सुना जाना, उसका अनुभव कर लेते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन भी होता है और उसी से ही सही में निर्जरा होती है। आज अपन गाथा नंबर जो है 200 नंबर की गाथा पढ़ेंगे कि औपाधिक भावों की परभावता जानने का फल क्या है। तो पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। एवं सम्मा दिट्ठि अपाणम मुणदि जाणक सहावम उदयम कम्य विवागम चा मुयदि तच्चम व्याणन्तो। एवं सम्मा दिट्ठि अप्पाणं मुणदि जाडग सहावम उदयं कम्य विवागम चामुयदि तच्चं व्याणन्तो। इस तरह ज्ञानी जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। एवं इस तरह सम्मा दिट्ठि सम्यक दृष्टि अपरनाम अपने को जाणक स्वभावम ज्ञायक स्वभाव मुणदि जानता है। चा और तच्चम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को व्याणन्तो जानता हुआ कम्य विवागम कर्म विपाक रूप उदयम उदय को मोयदि छोड़ता है। फिर वो कर्म के जो उदय हैं, विपाक है, उनको छोड़ देता है। मतलब कितने भी कर्म के उदय आ जाएं ज्ञानी के, वो उदय में आकर के खिर जाएंगे, निर्जीत हो जाएंगे, निर्जन हो जाएंगे, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, झर्जित हो जाएंगे। ठीक है ना। क्यों? जिस समय कर्म के उदय में आ रहे हैं वो अपने स्वभाव को जानता है। जैसे मान लो कोई मुनिराज है, उन पर उपसर्ग हो रहा है, तो उपसर्ग का वेदन तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं वेदन नहीं हो रहा, वेदन तो हो रहा है, पर उस वेदन में राग द्वेष की बुद्धि नहीं जा रही है। साम्य भाव रखे हुए हैं, मैं ज्ञायक हूँ और यह उदय कर्म का विपाक है, जिसके निमित्त से जीवकृत अजीवकृत मुझ पर उपसर्ग किए जा रहे हैं। लेकिन ये उपसर्ग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा जानते हुए वो साम भाव में हैं तो उनकी निजरा हो रही है। लेकिन एक ऐसा जीव है जो उपसर्ग होने पर विचलित हो जाता है,
परिणाम दूषित कर लेता है तो उसकी निजरा नहीं होती है। तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञायक स्वभाव को जानता है। अब देखो हमारे यहाँ जानने का अर्थ बार बार आता है अनुभव। जानना, जो आप जानने वाली बात कहते हो वो अलग चीज है, वो तो श्रद्धान में चला गया, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होता है ना। तो वो चला गया जानना, सम्यक ज्ञान का विषय चला गया। लेकिन यहाँ जानने का अर्थ है अनुभव करना। जीव है वो उसका अनुभव करता है। आप हमारे यहाँ देखने का मतलब भी जो है अनुभव होता है। ठीक है, जानना देखना मतलब अनुभव करना। जानने मात्र से जैसे हम सामान्य रूप से जानते हैं तो उससे कल्याण थोड़ी होता है। आप क्या क्या नहीं जानते हो, आप क्या क्या नहीं जानते हो। अच्छा, इतने कितने लोग हैं जो नहीं जानते कि ये क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। शादी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। तो ऐसा जानने से क्या, त्याग करके उसका अनुभव करना, अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का जो अनुभव है, वही अनुभव तुम्हें ज्ञायक पैदा करेगा। और तुमने उसका अनुभव नहीं किया, मात्र जान रहे हो, तो ऐसा जानना तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि जानते हुए भी सुख दुख का परिणाम कर्मों का भोगता है। लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि की जब बात आती है, कोई गाथा में कहे एवं सम्मा दृष्टि अपाणम लिखा है ना, तो देखो यहाँ सम्यक दृष्टि की बात कही है। तो हम जो चतुर्थ स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हैं उनकी बात कहिए कि वो तो ज्ञायक स्वभावी है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सम्यक दृष्टि काल में मतलब चौथे गुण स्थान में ही अपने को ज्ञायक स्वभावी मानते हैं। ठीक है, ज्ञायक स्वभावी तो मिथ्या दृष्टि भी है, पर ज्ञायक स्वभाव को वो प्रकट कर लिया ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ऐसी सम्यक दृष्टि ने भी ज्ञायक स्वभाव को प्रकट नहीं कर लिया, और ये प्रकट कर लिया हो तो फिर तीर्थंकर होने की, फिर अरहंत होने की जरूरत ही क्या है? फिर केवल ज्ञान प्रकट करने की जरूरत क्या है? अरे केवल ज्ञान ही ज्ञायक स्वभाव है। जो अनंत पदार्थों की अनंत पर्यायों को युगपत जानता और देखता है, लेकिन उसमें कोई राग द्वेष परिणाम नहीं करता, वो ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक स्वभाव है। जो समस्त कसायों के अभाव में, समस्त मोहिनी कर्म के अभाव में प्रकट होता है, वो ज्ञायक स्वभाव है। हमारे ज्ञायक स्वभाव तो प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करते 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 हम ज्ञायक स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कभी हमारे सामने कोई बात आती है, हम उसमें कोई राग द्वेष बुद्धि नहीं रखते हैं, तो एक अंश तो हमने भी अपने अंदर प्रकट किया ना। हमें क्या, हम तो मध्यस्थ भाव हैं। संसार में क्या क्या हो रहा है हम मध्यस्थ हो गए, हमें क्या लेना देना किसी से। तो वो मध्यस्थ भाव ही तो हमारे काम करेगा ना। लेकिन उस मध्यस्थ भाव से हम पूर्ण ज्ञायक भाव होगा ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि अभी आगे गाथा आएगी जिसके राग का एक अंश का परिणाम भी रहेगा, वो ज्ञायक भाव नहीं बन सकता। अभी गाथा आएगी मेरे ख्याल से 202 नंबर की गाथा क्या आएगी कि जो एक परमाणु मात्र जिसके अंदर राग है वो आत्मा को नहीं जानता। सर्व आगम को जानने वाला भी वो आत्मा को नहीं जानता। यदि एक कण परमाणु भी राग है, वो बात आएगी वहाँ पर अपन करेंगे। अभी तो अपन यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव को जानता है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म विपाक रूप उदय को मोयदि छोड़ता है। ठीक है ना। वस्तु की यथार्थ स्वरूप को तो सम्यक दृष्टि जानता है, ये तो निश्चित है, क्योंकि यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेगा तो वो सम्यक दृष्टि कभी बन नहीं सकता है। इसी शर्त से ही तो सम्यक दृष्टि बना है। वो तत्व का निर्णय करने से, यथार्थ स्वरूप जानने से
सम्यक दृष्टि बना है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र पढ़िए। तत्व का जो अर्थ है, जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम, अर्थ मतलब स्वरूप, स्वभाव। तो वस्तु के तत्व के स्वरूप को यथार्थ रूप जानने से सम्यक दर्शन होता है, मतलब श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान होता है। झूठा श्रद्धान तो वस्तु का स्वरूप जानता ही नहीं है ना। सच्चा श्रद्धान जो वस्तु का स्वरूप जानता है, क्या जानता है? जो जिसका जैसा स्वभाव है उसको उस स्वभाव रूप ही जानना, ये जो है सम्यक दृष्टि का लक्षण है। विभाव को विभाव स्वरूप ही जानना और स्वभाव को स्वभाव स्वरूप ही जानना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ध्यान रखना, स्वभाव दो प्रकार के, स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव। विभाव भी स्वभाव है और स्वभाव भी स्वभाव है। तो विभाव स्वभाव को विभाव स्वभाव ही मानना और स्वभाव स्वभाव को स्वभाव ही मानना, विभाव नहीं मानना। जैसे क्रोध भी स्वभाव है पर वो विभाव स्वभाव है, तो उस विभाव स्वभाव को विभाव स्वभाव ही मानना, अपना स्वभाव निस्वभाव नहीं मान लेना, शुद्ध स्वभाव नहीं मान लेना, वो अशुद्ध स्वभाव है। बस सम्यक दृष्टि इतना अंतर जानता है, इसलिए उस सम्यक दृष्टि की भी निर्जरा हो जाती है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि जब बात कह रहे हैं तो वहां मुनिराज की बात कह रहे हैं, शुद्ध उपयोगी मुनिराज की बात कह रहे हैं कि सच में स्वभाव का आनंद जो है वो शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि मुनिराज लेते हैं। जहां वो विभाव स्वभाव में तो अपने को रखते नहीं हैं, शुद्ध स्वभाव में अपने को रखते हैं। जहां अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष हो सो हो, बुद्धि पूर्वक कोई राग द्वेष नहीं होता है, ऐसे शुद्ध स्वभाव में जो है अपने को रखते हैं, तो वहां पर उनकी तीव्र निर्जरा होती है, कर्म प्रगति निर्जरा होती है। मात्र सम्यक दर्शन से कर्म प्रगति निर्जरा नहीं, कर्म प्रगतियों के शक्त्यांश घटते हैं और वो भी अशुभ शक्त्यांश घटते हैं और शुभ के बढ़ते हैं। शुभ के अनुभाग शक्ति बढ़ती है और अशुभ की अनुभाग शक्ति घटती है। लेकिन शुद्धोपयोग के बल से जो है अशुभ की तो घटती घटती है, धीरे धीरे शुभ की भी घटती है। तीर्थंकर प्रगति का भी क्षय होता है, जो पुण्य प्रगति है उसका भी क्या होगा? क्षय होगा उस शुद्धोपयोग के बल से। तो जो शुभ शुभ कर्म प्रगतियां हैं, वो कर्म प्रगतियां भी जो हैं वो क्षय को प्राप्त होंगी शुद्ध भाव के निमित्त से। और उस निमित्त से भी शुद्ध नहीं हो तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं होगा, अरहंत का कभी मोक्ष नहीं हो सकता। आघातीय कर्म कैसे नष्ट हो जाएंगे? फिर आघातीय कर्म में जो पुण्य प्रगतियां वो कैसे नष्ट हो जाएंगी? ठीक है ना। तो उनकी भी निर्जरा होती है, उनकी भी निर्जरा होगी। तो इसलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव को जानता है। वो पुद्गल के स्वभाव को भी जानता है, ज्ञायक स्वभाव को जानता है, लेकिन पुद्गल का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है, वो ये भी जानता है। और इस स्वभाव के कारण वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म विपाक रूप उदय को मुयदि छोड़ता है। जैसे जैसे कितने भी तीव्र कर्म के उदय आए उसके लिए, वो उदय में आने के बाद भी उसमें रसता नहीं है, पचता नहीं है, रमता नहीं है, जमता नहीं है, फंसता नहीं है, अलिप्त रूप रहता है। कीचड़ में कमल की भांति रहता है। ये सब बातें सम्यक दृष्टि को भी लिखी हुई है। ये सम्यक दृष्टि परिवार में रहता है, अपने संसार में रहता है, पर भाई उसका जीवन जो है सब में रहते हुए भी
वह उससे अलिप्त रहता है। छायक सम्य दृष्टि है भैया। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती युद्ध भी कर रहे हैं, परिवार इतना, खानदान सब कुछ होते हुए भी एक अंदर से ज्ञानधारा चल रही है। सम्यक ज्ञान की ज्ञानधारा चल रही है, निरंतर कंटिन्यू चल रही है कि भाई ये नियोग है, ये कर्म का नियोग है कि मुझे सठखंड जीतने जाना पड़ रहा है। ये कर्म का नियोग है कि मुझे राजा बनकर के बढ़िया हार मुकुट पहन करके बैठना पड़ रहा है। इतना परिवार, ये नियोग है। तो उस नियोग को नियोग मानता है, उसे अपना योग नहीं मानता, उसे अपना उपयोग नहीं मानता। इसलिए वह वहाँ भी जो है कुछ अपनी निजरा करता है। ठीक है ना। लेकिन मिथ्या दृष्टि नियोग नहीं मानता। वो तो सोचता है कि यदि ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, इससे ही मेरा अस्तित्व है, इससे ही मेरा जीवन है। तो वो उन परिणामों को लेके बैठता है, तो वो आश्रव, कंटिन्यू आश्रव करता है, बंद करता है, आगामी काल की जन्म मरण की तैयारियां करता है वो। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है, ज्ञायक महानुभाव, ये अद्भुत बातें सिर्फ हमको जैन शास्त्रों में ही मिलती हैं। इस प्रकार की उच्च कोटि की बातें जो हैं अन्य और कहीं नहीं मिलती हैं। हम बड़ा परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार की बातें मिलती हैं अपने आत्म कल्याण की। भगवान दिव्य ध्वनि में किसका आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं? समस्त जीवों की कल्याण की बात कर रहे हैं ना। तो आत्मा की तो बात हो रही है वहां पर। वहां जितने जीव बैठे हैं सब मोक्ष की भावना से तो बैठे हैं। तो मोक्ष की भावना से बैठे हैं, तो जीव को क्या समझा रहे हैं? भाई तेरा स्वभाव ये है, तेरा स्वरूप सच्चा यही है। कोई वहां कोई मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं। वो तो आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, और आत्म कल्याण की बात में तुमको मैथमेटिक्स भी पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि तुम इससे भी आत्मा समझ लो, तुम गणित से भी आत्मा समझ लो। 3 लोग समझाने के बाद भी यह तुम आत्मा समझ लो। क्या आवश्यक 3 लोग समझाने की? भाई तू देख ले 3 लोगों में तूने कहाँ कहाँ जन्म मरण किया है, तेरी स्थिति क्या रही है, और तुझे कहाँ रहना ये भी देख ले, ये भी जगह ढूंढ ले। 3 लोग में सिद्धशिला में जाना, वहाँ रहना है, ये सब संसार था, इससे हटना है। इसलिए 3 लोग का वर्णन भी हो गया। और इसलिए 3 लोग का वर्णन किया कि जगत का स्वरूप जाने बिना तो अपना स्वरूप भी नहीं जान पाएगा। कहते हैं ना, पर का स्वरूप भी जानना जरूरी है 100 के स्वरूप की पहचान के लिए, वरना तू अपने 100 का स्वरूप भी पर के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेगा। इसलिए पर का स्वरूप का वर्णन किया ना, पुद्गल का वर्णन किया, धर्म अधर्म आकाश काल का भी वर्णन किया। 6 द्रव्य में 5 द्रव्यों का वर्णन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो 5 द्रव्य का वर्णन भी तेरे को अपने को समझाने के लिए, तुझे अपनी आत्मा जीव द्रव्य समझ में आ जाए तो 6 द्रव्य का वर्णन है, 5 द्रव्य और शेष का वर्णन है। तो भगवान समोशरण में दिव्य ध्वनि में हमारी आत्मा की कथा गाते हैं, आत्म कथा चलती है हमारी। इसलिए वहां पर बैठे सुनने वाले जीव जो हैं थकते नहीं है, सुनते सुनते भी। अपनी स्वयं की आत्म कथा चले तो कौन थकेगा? टकटकी लगाए, बिल्कुल आंख की पलक भी झपकाते नहीं है, और बिल्कुल देखते गर्दन में दर्द भी नहीं होता। ऐसे करके देखते तो गर्दन में दर्द भी नहीं होता, सुनते रहते हैं। न जाने कब से प्यासे बैठे हुए हैं, और कितनी प्यास है कि प्यास बुझ ही नहीं रही। 6 घड़ी सुना रहे हैं तब भी प्यास, और यहाँ तो 2-4 मिनट बाद बोलते हैं कि थोड़ा कब बंद होगा।
हाँ, 1 घंटे का प्रवचन यदि आपके सोशल मीडिया में डल जाए, बोले महाराज जी इतनी बड़ी वीडियो डलवाया मत करो, कोई सुनता नहीं है आजकल। अच्छा, रील चलती है रील, बोले छोटी छोटी 1-1 मिनट की, आधा मिनट की क्या डालो। लोगों पर इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि 1-1 घंटे के प्रवचन सुन सके। मतलब कि वो आत्मा की अपनी कल्याण की बात भी उसको कुछ सेकंड में चाहिए। तो कुछ सेकंड में तो आत्मा की बातें समझ में तुम्हें क्या आएंगी। समय सार में 415 गाथाएं लिख दी, ये भी कम ही है समझ लो समझने के लिए। वरना द्वादशांग के जब सूत्र मध्यम पद आदियों के जानोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना भी लिखा, इतना भी होता है, वो अथाय होता है। तुमसे पन्ने ही पलटते रहोगे ना जीवन पर्यंत, तब भी द्वादशांग समाप्त नहीं होगा। सिर्फ पन्ने पन्ने पलटना, पढ़ना नहीं, क्या करना है, पूरे जीवन पर्यंत सिर्फ पन्ने पलटो बस प्रति समय, तब भी पूरा द्वादशांग समाप्त नहीं होगा। इतना अथाय ज्ञान होता है। और वो सारा का सारा द्वादशांग एक अपनी आत्मा को समझने के लिए है। जब पूरा आत्मा समझ में आ जाए तो कह रहे जब एक कम जाने तब सब जाने। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। मुनिराज अपने एक को जानने का ही तो पूरा प्रयास करते हैं ना। जैसे उनने अपने एक को जाना और केवल ज्ञान हुआ, सब जान लिया। और अब क्या जानने की जरूरत है, अब कौन सा ध्यान करें, कुछ शेष ही नहीं बचा ध्यान करने के लिए। संपूर्ण आत्मा में झलक रहा है। एवं सम्मदिष्टि अपाणा मोयति जानक भावम स्वभावम। इस प्रकार से सम्य दृष्टि अपनी आत्मा को ज्ञायक स्वभाव और तच्चम तत्व को व्यानंतो जानता हुआ, वस्तु की यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ, कम्य विभागम कर्म विपाक रूप उदयम उदय को मुयति छोड़ता है। कितने भी भारी से भारी कर्म उदय आ जाएं, प्रतिकूलताएं आ जाएं, विषम परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाएं, तो उनमें वो फंसता नहीं है। वो अपने को जानता है ये मेरा यथार्थ स्वरूप कर्म नहीं है, कर्म मेरा यथार्थ स्वरूप नहीं है। कर्म का काम है अनुकूल और प्रतिकूल साधन देना, लेकिन उस अनुकूल प्रतिकूल साधन से मेरा ज्ञायक भाव दूर जाता है। क्या जाता है? अनुकूल साधन आएंगे तो उसमें राग करेगा, प्रतिकूल साधन आएंगे तो द्वेष करेगा। तो ये राग द्वेष से मेरा ज्ञायक स्वभाव कहाँ गया? दूर चला जाएगा। मतलब मैं उससे दूर हो जाऊंगा ना। इसलिए कर्म अनुकूल प्रतिकूल साधन जो देता है, उन साधनों का भी मुझे राग द्वेष बुद्धि से वेदन नहीं करना है। अनुकूल प्रतिकूल साधन का वेदन हो, पर उस वेदन में राग द्वेष ना हो, वो मेरा ज्ञायक स्वभाव है। उसको प्रकट करना। ठीक है? स्वस्थ शरीर मिल गया, ये अनुकूल साधन मिल गया। अस्वस्थ शरीर मिला, ये प्रतिकूल साधन मिल गया। ऐसी बाह्य साधन भी, गर्मी के ठंडी के ऋतुओं के, तो वो साधन भी हमें अनुकूल प्रतिकूल मिलते हैं। तो उनमें भी राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि ये साधन भी विपाको उदय, कर्म विपाको उदय, कर्म के विपाक के उदय से प्राप्त हुए हैं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो आत्मा है, ऐसे साधनों की प्राप्ति होने पर भी हर्ष विषाद नहीं करता। पुण्य पाप फल माही, हर्षो विलखो मत भाई। छठाला पढ़ो। संबर नजरा करने का बताया है वहां पर कि कैसे संबर नजरा होगी। जो पुण्य पाप फल माही, हर्षो विलखो मत भाई। यही लिखा है ना, इतनी सुंदर छडाला है कि पुण्य पाप फल माही, कि पुण्य पाप के फल में हर्षो विलखो मत भाई।
पुण्य का फल का उदय आया तो हर्षित हो गए, और पाप का उदय आया तो अभी पुण्य का उदय आ रहा ना, अपन यहाँ रुके हुए हैं, एक मच्छर नहीं है। और अभी जाएंगे गुरुकुल तो वहां क्या मिलेंगे? मच्छर। महाराज कहाँ पटक दिया, वहां कितना अच्छा था, वहीं और रुक जाते 2-4 दिन, कितना बढ़िया था। तुम्हें भी जल्दबाजी रहती है, पता नहीं क्यों भागते रहते हो, अच्छे साधन छोड़ देते हो वहां पर आके। तो भाई ये तो चक्र है, ये तो चक्र है, चलने दो, जो मिले उसे छोड़ते जाओ, ठीक है ना। फंसो मत, तुम यहाँ फंस गए ना महाराज जी, आप गर्मी में वहाँ रहा करो, ठंडी में वहाँ रहा करो, बरसात में वहाँ रहा करो। क्यों? अनुकूल साधन है। तो राग में फंसे ना, प्रतिकूल के प्रति द्वेष, तो राग द्वेष प्रति क्षण हुआ तो उतने क्षण तुम ज्ञायक स्वभावी नहीं बने, अपने स्वभाव में नहीं रहे, ठीक है। और जो अपने स्वभाव में रहेगा वो कर्म के भोगने वाला हो जाएगा, और कर्म के फल भोगने वाला व्यक्ति आश्रव बंद करेगा, निर्जरा नहीं चलेगा। ये निर्जरा अधिकार चल रहा है समय सार में। 8वां अधिकार कौन सा चल रहा है? निर्जरा अधिकार। और निर्जरा अधिकार वही निर्जरा को प्राप्त हो सकता है जो कर्म के विपाक को छोड़ता है। मुयदि, उदयम मुयदि, उदय को छोड़ता है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ यही है, मुझ में राग द्वेष पैदा नहीं होने देना। कितने भी अनुकूल प्रतिकूल साधन इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उसी समय मेरा सच्चा पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है ज्ञानी का, कि उन दोनों में राग द्वेष की बुद्धि नहीं होने देना। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन के देखूं, ये भी देखूं, ये भी देखूं, और दोनों में साम भाव रखूं। यही मेरा जो है निर्जरा का कारण बन सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर 200 नंबर की जो गाथा है उसके माध्यम से यह जाना। शायद अपन से 198 नंबर की गाथा छूट गई है, तो उस गाथा को जो है अपन कल पढ़ लेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।